बच्चों, आज हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे बात करने जा रहे हैं। जब हम करंट पास करेंगे एक कंडक्टर से जिसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, हमेशा ये हीट अप हो जाता है, इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। सो दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट ऑन पासिंग करंट थ्रू a conductor is called heating effect of current. Process of producing heat when current passes through a conductor is called heating effect of current. बच्चों, आप जानते हैं कि कंडक्टर जो होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, लेट मी टेक ए कंडक्टर। इस कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने रेस्पेक्टिव एटम से चले जाते हैं, मूव करते हैं, तो ये आयन्स बन जाते हैं जिनको हम कर्नल्स बोलते हैं। अगर हम इसी कंडक्टर को एक सप्लाई लगाते हैं, यानी कि डीसी सोर्स लगाते हैं एक सेल या बैटरी की सूरत में, तो दिस इज़ कंडक्टर। इसको हम एक सोर्स अप्लाई कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, एंड दिस इज़ की, यानी कि स्विच, दिस फॉर ऑन ऑफ अरेंजमेंट। कनेक्टिंग वायर यूज़ कर लेते हैं, हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ है। सो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट चलेगा आई की सूरत में। सपोज करंट आई फ्लोस एंड इट पासिस थ्रू दिस कंडक्टर फ्रॉम एंड ए टू एंड बी. So as for these electrons are concerned in the conductor, they are negative charged particles. So these electrons like to move towards the positive of the battery. यानी कि electrons negative charge carry कर लेते हैं, इनकी tendency होगी to move towards the positive of the battery. So when they move during their travel, they collide with the ions. यानी कि they collide with the kernels के साथ they collide कर लेते हैं, electrons के दूसरे neighboring electrons के साथ collide कर लेते हैं. As a result, उन collisions की वजह से ये जो एम्पलीट्यूड इन वाइब्रेशन का होता है वो बढ़ जाता है. सो व्हेन द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस देयर एनर्जी आल्सो इंक्रीज, इनकी काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज हो जाती है. जैसे इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये हीट अप हो जाता है, कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं इन आयन्स का, इन एटम्स का. एज अ रिजल्ट इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है. तो यही मेन सोर्स है कि जब एक कंडक्टर से हम चार्ज फ्लो करते हैं या करंट पास करते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, यानी कि वहाँ हीट प्रोड्यूस हो जाती है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जूल ने इस पे काम किया और एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. देखो बच्चों, अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर में हम करंट आई पास कर लेते हैं. द करंट आई फ्लोस थ्रू इट लेट आर विद द रेजिस्टेंस of the conductor. I with the current which we pass to the conductor and R with the resistance. फर्ज करें हम इसको टाइम t के लिए पास करेंगे. Let the current is passed for the time t. जूल ने ये ऑब्जर्व किया है कि जब एक करंट हम कंडक्ट से पास करते हैं, इस कंडक्ट की रेजिस्टेंस R है, उस टाइम t के लिए पास करें. उसने कहा कि जो हीट वहाँ प्रोड्यूस होगी, द हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ये कुछ बातों पे डिपेंड है, फैक्टर्स पे डिपेंड कर लेता है. जस्ट लाइक दिस, H is the heat produced, so H heat produced is directly proportional to square of the current. Again this H depends upon the resistance of the conductor. Again this H is directly proportional to the time for which it current is passed. Combining, अगर हम इनको कंबाइन करके लिखें, कंबाइनिंग the above factors, therefore H depends upon I square R T.
or we can write, we introduce a constant k I square r t, where k is a constant, and in SI system k is equal to 1. Therefore heat produced is equal to I square r t. This is a very important expression, popular expression फॉर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यानी कि जब भी किसी मटेरियल से, किसी भी कंडक्टर से हम करंट पास करते हैं तो वहाँ हमेशा वो कुछ टाइम के बाद हीट अप हो जाता है, वहाँ हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी एक्सप्रेशन है आई स्क्वायर आर टी, और एच इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड, आई इज़ द स्क्वायर ऑफ द करंट, आई इज़ द करंट और द रेसिस्टेंस, एंड टी इज़ द टाइम। अगर हम एप्लीकेशन पे थोड़ा नज़र डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ, देखिए जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक आयरन चलती है, इलेक्ट्रिक आयरन, तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है इसमें इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, यानी कि वो भी जूल्स लॉ पे चलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। नंबर 2, जो इलेक्ट्रिक हीटर हम यूज़ कर लेते हैं विंटर सीजन में, इलेक्ट्रिक हीटर में भी हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन हो, इलेक्ट्रिक हीटर हो, ये सब किस पे चलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे। थर्ड, इलेक्ट्रिक ब्लोअर, ये भी हम विंटर में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये सब एप्लीकेशंस है। यहाँ इलेक्ट्रिक गीज़र, दीज ऑल दीज डिवाइसेस जो है दे ऑपरेट, दे वर्क ऑन द जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लोअर यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र, ऑल दीज डिवाइसेस जो है इन सब में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है यानी कि करंट कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, और ये सब किस पे चलते हैं, जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे।